So yes, dear students, welcome back to my new video. I'll start this video from question number 416, CBSE practice paper. In this question, see the statement is in front of you people. Which of the following is equal to the given expressions? Cot theta, secant square theta, cosecant theta. This is really very easy check question and you can solve by yourself. ओहो ये इसको ऐसे ले लेंगे हम. तो cot थीटा secant स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, तो हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं. देखो cot थीटा को मैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा कर लूँ, है ना. और secant स्क्वायर थीटा का होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना. और ये cosecant थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, राइट. तो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया इससे, ये cos थीटा है इससे कैंसिल हो गया. वी लेफ्ट विद 1 अपॉन cos थीटा which is equal to secant theta. So in this way, this option A is our right answer. Okay, this is really very easy question. There is nothing in this question. Just convert them, change them into sine cos and just cancel out and you will find the answer. So let us move to the next question. So students, let us start with question number 17. In this question you have asked that Deepti, hearts of the plant in Deepti's garden are recorded in the table given below. The median plant is this. Means we have given by the median. Median of the data is 55, right? So median of the data is 55 and we have unknown xx there. तो हमें क्या पता चलेगा कि फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बट हमें टोटल कुछ नहीं दिया हुआ. तो हम मीडियन जो दिए ना, ये देखो ये हमारे पास ये बहुत बड़ा रामबाण है, इसकी सहायता से हम हेल्प से ही काम कंप्लीट करेंगे. 55 देखो कहाँ लाइव कर रहा है, इस देखो क्लास इंटरवल यहाँ लाइव करेगा, है ना. अब जनरल जैसे हम मीडियन निकालते थे ना, वैसे निकालो मीडियन, देखते हैं. क्योंकि पेपर में आपको कुछ और नहीं दिखेगा, आप सिर्फ ये देखो मीडियन का क्वेश्चन है, मीडियन निकाल के देखते हैं. तो करो कोई बात नहीं, 0 to 20 हम मीडियन ही निकालते हैं. 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, है ना. ये क्लास इंटरवल हो गया. अब इसके बाद मैं लिखती हूँ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का गिवन है 2x 4 4x 8 4. CF निकालो. CF क्या होता है आपके पास, ऐड करते हैं 2x एट इट इज, तो क्या आएगा 4 + 2x, यहाँ आएगा 4 + 6x. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आती होगी ना आपको निकालने. देखो ये पहला एज इट इज लिख देते हैं, फिर उसके बाद ये ऐड करते हैं 4 + 2x, फिर उसमें अगला ये ऐड करते हैं, फिर ये आता है, फिर इसमें फिर ये ऐड करेंगे 8 + 4 12 + 6x, देन इसमें फिर ये ऐड करेंगे 16 + 6x, राइट. ये CF आ गया. अब भाई देखो ये टोटल आपके पास क्या आएगा, ये जो टोटल है ना इनका सारे का टोटल और ये सेम होता है, ये 16 + 6x आ गया, है ना. इसको लिखते हैं हम n के बराबर, है ना. तो n/2 मेरा क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपके पास n/2 मतलब 16 + 6x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 8 + 3x. ये मैंने n/2 निकाल लिया. अब आपको मीडियन का फॉर्मूला पता है. मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F ऑन टू H. देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर कोई नई चीज समझ आ रही तो आपको जैसा बेसिक आपका फॉर्मूला है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, यू मस्ट गेट द आंसर, राइट. अब यहाँ पे देखो ये 55 इसके बीच में लाइक कर रहा था, मतलब L हमारा 40 के करीब हो जाएगा. L के सामने वाली चीज होती है वो होती है मीडियन, अपने पास फ्रीक्वेंसी, है ना. देखो ये हो जाएगा हमारे पास क्लास इंटरवल, ये L आ जाएगा और ये आपके पास F आ जाएगा. इसके जस्ट डायगोनल वाला ये CF आ जाएगा, है ना. क्लियर. तो लेट अस पुट द वैल्यू. 55 मीडियन दे रखा है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है. L कितना हमारे पास 40, n/2 मेरे पास कितना आया था 8 + 3x माइनस CF कितना है 4 + 2x. यस CF इज इक्वल टू 4 + 2x, ये ब्रैकेट में 4 + 2x. नीचे आ गया F कितना हमारे पास 4x, क्लियर. 4x इंटू हाइट कितना 20, क्लियर. अब ये तो इधर गया तो बन गया 15, 15 हो गया. यहाँ पे 8 + 3x - 4 - 2x माइनस ओपन हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ, सॉरी 4x इंटू 20, 4 5 = 20, है ना.
तो देखो ये 5, ये तो ब्रैकेट में आ गया ना इकट्ठा, और ये 5 कट गया इससे, 5 3 जा 15। तो 3 ये x को मैं इधर ले जाऊँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 4 4, 3 माइनस 2 तो 3 प्लस का है 2 माइनस का 3, x बच गया है ना। क्लियर। अभी x फिर दूसरी साइड जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा इसका x का ये, तो 3x, ये देखो ये 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आ गया 2x इज इक्वल टू आ गया 4, x इज इक्वल टू 2। क्लियर। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड दैट x की वैल्यू यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा 2। ठीक है। अगर आपने इंडायरेक्टली चेक करना कि कैसे ये 2 क्या सही आंसर है, तो 2 ये सही आंसर कैसे आएगा, हम यहाँ चेक करके देख लेते हैं। इस वाले पार्ट में ये 55 रहने देते हैं, हम इस वाले पार्ट में चेक करके देख लेते हैं 40 से। देखो 40 प्लस 8 माइनस 3x, इसको मैं करती हूँ लाइन डाल के अलग, ये 40 माइनस 8 3x है ना, तो 3x में 2 लिख दो, 6 आ गया। फिर माइनस 4 माइनस 2x है तुम्हारे पास, 2x के अगर 4 है ना, यस 4 अपॉन 4x, 4x मतलब 4 2 8 इंटू 20। करो जरा सॉल्व, 4 2 8, 4 10 4 5 20, और देखो कितना हो गया ये 4 4 8, ये 4 4 8 तो कट गया भाई साहब इससे, है ना। तो अब मेरे पास क्या हुआ, ये सॉरी ये 3 प्लस का था, ये 6 प्लस का था, तो मेरे पास क्या बचा 40 प्लस 6 अपॉन 2 इंटू 5, ये बचा 2 3 6, तो आया 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। देखो आंसर आ गया ना हमारे पास। सो मीडियन आपके पास आ गई 15। क्लियर। सो इन दिस वे यू जस्ट सर्च योर आंसर ऑल्सो दैट 15 इज द राइट आंसर। क्लियर। सो हमें अगर आपको और कुछ, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। In this question, a bowl contains 3 red, 2 blue marbles. Rohi wants to pick a red marble. Which of the following changes could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before? Right. तो हमारे पास रेड मार्बल कितने हैं, रेड मार्बल है मेरे पास 3, एंड ब्लू मार्बल्स कितने हैं 2, टोटल कितने हो गए 5. So Ruhi wants to pick red marble. What is the probability of red marble? रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/5, है ना भाई। अब इसने क्या बोला है कि which of the following changes could she make so that probability of picking a red marble is greater than the it was before, मतलब इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, है ना। तो हम कैसे लेंगे, अगर मैं एक रेड मार्बल ऐड कर दूं, देखो मैं इसको कंडीशनिंग करती हूँ, अगर मैं एक रेड मार्बल ऐड कर दूं तो मेरे पास, अगर मैं एक रेड मार्बल ऐड कर दूं तो मेरे पास 4 मार्बल हो गए, है ना, और टोटल कितने हो गए +1 6 हो गए, है ना। ब्लू तो सेम ही रहे, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या आई 4/6, दैट इज इक्वल टू 2 2 4 2 3 6, मतलब अगर 2/3, डेसिमल ले लो 0.6 and 6। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी देख लो क्या आई थी 0.6, तो मतलब इस केस में प्रोबेबिलिटी इस केस से बड़ी है ना, फर्स्ट वाले से तो सही है। अब मैं अगर करूँ रिमूविंग ऑफ ब्लू मार्बल एक रिमूव कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर रेड मार्बल 3 रखती हूँ, रेड मार्बल 3 है और ब्लू मार्बल एक माइनस कर दिया -1, तो कितना 1 आ गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल क्या हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आई इस केस में, दैट इज 3/4। इसको डिवाइड करके देखो कितना आया 0.7,
ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ 0.6 थी फर्स्ट केस में, फिर ये जो रेड मार्बल एक ऐड किया 0.66 हो गई, जब अभी ब्लू मार्बल एक माइनस किया तो मेरे पास 0.7 हो गई। तो मतलब हमारे पास क्या कंडीशन आई, एडिंग अ रेड मार्बल, रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, इन दोनों के केस में हमारी बात सही होगी। अबे थर्ड फिर बचा, इसको देख लो करके। अगर इसने बोला एक रेड मार्बल ऐड कर दिया, एक ब्लू मार्बल ऐड कर दिया, सो फोर्थ थर्ड केस में अगर मैं करूं, रेड मार्बल टोटल कितने हो गए 4, ब्लू मार्बल टोटल कितने हो गए 3, तो टोटल मार्बल कितने हो गए, टोटल हो गए अपने पास 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आई 4.7। इसको डिवाइड करके देखो, 7 5 35। देखो इस केस में प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट केस से भी कम आई है ना, ये 0.6 थी, ये 0.5 है। तो मेरे पास आंसर क्या आया, एडिंग अ रेड मार्बल एंड रिमूविंग अ ब्लू मार्बल। तो इसमें ए ऑप्शन तो ठीक नहीं है, दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है। Yes students, I hope this question is clear to you people now. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आपने इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस को अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पुट करके देख लिया और फाइंड कर लिया कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is given two statements are given below, one leveled assertion and the other leveled reason. Read the statement carefully and what is the assertion? Assertion है 2 is a prime number. Yes, I know. We know that 2 is a prime number. ठीक है, and the reason क्या है, the square of a irrational number is always a prime number. सही है क्या ये? Let us see. स्क्वायर ऑफ इरेशनल, मान लो इरेशनल नंबर मेरे पास 6 ले लूं मैं, इसका करो स्क्वायर, इरेशनल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। दिस इज नॉट ट्रू फॉर 6, नॉट ट्रू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके पास 10 ले लूं तो इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 10, नॉट ट्रू, है ना। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ऑफ ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सो इसका 2 इज अ प्राइम नंबर तो सही है हमारा, बट ये रीजन इज रॉन्ग। तो हमारे पास आएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर? आई थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही है कि 2 इज अ प्राइम नंबर है और स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, दैट इज नॉट नेसेसरी इन एवरी केस। सो आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है, so our C option is the right option. So let us proceed for the 20th question. So students, I'm just going to explain this. The statement assertion is given to you, the reason is only point equidistant from 2 and 3 and -2 and -3. अब ये चीज जो ओनली वाला वर्ड है ना, ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ओनली सिर्फ x एक सेंटर, ये जो आपका ओरिजिन है यही इसका, ये बोल रहा है कि यही है जो इसका मिड पॉइंट है, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, इक्व डिस्टेंट। अब देखो आपको क्वेश्चन था कि आपका बुक में क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स में यही ले सकती हूँ 2 3 एंड -2 3, है ना। तो मतलब बोलने का ये हो गया कि ओनली वर्ड जो है ना, यहाँ ये चीज रॉन्ग दे रखी है इसमें। ठीक है, ओरिजिन के सिवा और भी कई पॉइंट हो सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से इक्व डिस्टेंट हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे ले लूं, देखो ये आपको पॉइंट दे रखा है 2,3, है ना, यहाँ पॉइंट दे रखा है, मान लो यह पॉइंट दे रखा है -2, -3। तो अब मेरे को बताओ, अब देखो हम ये ऐसे कैसे ले लें, हम ये भी तो ले सकते हैं ना कि ओ कोई पॉइंट यहाँ भी लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इससे भी इक्व डिस्टेंस है, इन दोनों की डिस्टेंस सेम है ना। तो जरूरी नहीं है कि ओरिजिन जो है वो ही इन दोनों के पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अभी आपको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये जो वर्ड ओनली है ना, ये रॉन्ग यूज किया गया, तो ये असर्शन तो हो गया आपका रॉन्ग, फॉल्स, जिसको बोलते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, है ना। चलो दूसरे पे प्रोसीड करते हैं। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस। 2 पॉइंट आपके पास आ गए, ए बी लाइन आ गई, ओरिजिन से मान लो ये ओरिजिन है, ए बी लाइन आ गई है ना।
ओरिजिन से पास हो रही है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं तो क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 माइनस 2/2 3 माइनस 3/2 क्या हुआ 0,0 yes this is right so O is the midpoint O point is the midpoint of A and B तो ये वाली रीजन हो गया करेक्ट और असर्शन होगी फॉल्स तो कौन सा बना देखो assertion is false but reason is true तो ये D option is the right option clear so I hope you understood this whole procedure how to I explain this question सिंपल मेन फंडा इसमें यही समझना है। ये जो है बच्चे तो ये सोचेंगे ना कि हाँ भाई ओरिजिन जो है वो इक्वल डिस्टेंस तो है ही है दोनों पॉइंट से बट इसने जो वर्ड ओनली यूज किया है दिस इज द टर्निंग पॉइंट आपको ये देखना है कि ओरिजिन सिर्फ अकेला ऐसा पॉइंट नहीं है दैट इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स मतलब देयर मे बी मैनी पॉइंट्स विच कैन बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स क्लियर या मान लो यहाँ भी पॉइंट हो सकता है यहाँ भी पॉइंट हो सकता है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो ठीक है ये डिस्टेंस इसके इक्वल ये डिस्टेंस इसके इक्वल मतलब देयर आर मैनी पॉइंट्स विच कैन बी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स राइट सो देयर इज नो ओनली मिड पॉइंट सॉरी नो ओनली ओरिजिन क्लियर स्टूडेंट्स एंड दूसरा स्टेटमेंट हमने बोला ओरिजिन इज द मिड पॉइंट वो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के देख लिया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमने देख लिया तो हमारे पास आंसर 0 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आ गए ठीक है तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट so in this way I have completed 20 questions of MCQs so I hope you people like it and if you like it then share and subscribe my channel and help other students by sharing this channel thank you very much and all the best for your exams final exams may God bless you all thank you very much